हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल पर। तो आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और ये इनके पिताजी जो थे वो राजकोट के दीवान थे। हम आपको इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे, इससे पहले हम आपको बता दें कि इनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता। ये बहुत ही सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। ये पूर्णतः शाकाहारी थे। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, लेकिन इनमें से प्रमुख आंदोलन 2-3 के मैं नाम आपको गिना देता हूँ, जिन्हें हर कोई जानता है। सन 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी सरकार जो हुकूमत थी उसका सहयोग किसी भी काम में ना करने का काम किया था। तथा उसके बाद 1930 में इन्होंने अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तथा सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसमें ये अंग्रेज़ों को भारत से निकालना चाहते थे, और जिसके बाद उसकी कामयाबी पे हमें आज़ादी मिली थी। तो जान लेते हैं इनको हमारे देश में राष्ट्रपिता कह कर संबोधित किया जाता है। तो इन्हें राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून के रेडियो पे कहा था, जिसके बाद इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी। तथा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तथा इन्होंने उन्हें भी गुरुदेव की उपाधि दी थी। और इनके अंत में जीवन में काल में इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में 5:15 बजे के करीब 3 गोलियां मारकर कर दी थी। आइए फिर हम आपको इनके जीवन के जुड़े कुछ अनकही और अनसुनी घटनाएं बता देते हैं, जो कि आपने में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी और कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, तो वो इनसे रिलेट कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी होगी वो कुछ नया सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि महात्मा गांधी का जब विवाह हुआ था 1883 में, तो उनकी आयु सिर्फ 13 वर्ष थी। तथा कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा कह के संबोधित किया जाता है, उनकी आयु महज 14 साल थी। और नेक्स्ट जो है, आज़ादी के समय जब अंग्रेजी पत्रकार महात्मा गांधी के पास आए और उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो उन्होंने अंग्रेजी में क्वेश्चन किया, जिसका जवाब महात्मा गांधी ने ये बोलकर दिया कि अब मैं सिर्फ हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि मेरा देश अब पूर्णतः स्वतंत्र हो गया है, वो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा है। और महात्मा गांधी जी ने 1931 में पहली बार रेडियो पर अपना भाषण दिया था। तो जब वो रेडियो स्टूडियो में पहुंचे, तो उन्होंने माइक्रोफोन को देखकर उनके मुंह से पहले वाक्य ही निकले थे कि क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि कांग्रेस जो चल रही है आज की, उस समय भारत को जब आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी का ये विचार था कि कांग्रेस पार्टी को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, जो कि भारत को आज़ादी दिलाने का था। तो ये था। फिर महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई हवाई जहाज़ यात्रा नहीं की थी। एप्पल कंपनी के जो सीईओ हैं स्टीव जॉब्स, वो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। तो वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, आपने देखा होगा, वो गोल गोल चश्मे लगाते थे, जो महात्मा गांधी भी लगाते थे। तो वो इस तरह से उनको श्रद्धांजलि देते थे। तो वो क्योंकि वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे। और जो उनके जीवन की एक बहुत प्रभावशाली घटना है, जो कि उन्हें अपनी राइटिंग कभी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो उस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि उन्हें अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है। और जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, सारा देश जश्न मना रहा था, लेकिन महात्मा गांधी उस समय उस जश्न में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनका उपवास था, जो उन्होंने आज़ादी मिलने के बाद रखा था। और एक इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें वो एक दिन रेल से यात्रा कर रहे थे,
तो चलती ट्रेन में से उनका जूता नीचे गिर गया। तो उन्होंने जो उनके पास दूसरा जूता जो उनके पास रह गया था वो भी उन्होंने नीचे फेंक दिया। तो उनके साथ बैठे सहयात्री ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत हास्यास्पद है कि आपने दूसरा जूता भी फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि जो एक जूता मेरा गिर गया था, तो ये जो दूसरा जूता मेरे पास है, इसका अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं इसलिए इसको भी फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी जूते मिलेंगे दोनों, कम से कम उसके तो काम आएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जो महात्मा गांधी का जब हत्या हुई थी, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी शव यात्रा थी। उनकी शव यात्रा में कम से कम 10 लाख लोग तो उनके पीछे चल रहे थे जो शामिल हुए थे, तथा 15 लाख लोग किनारे पे, सड़कों पे थे, तथा कुछ तो घरों की छतों पर, दीवारों पर, पेड़ों पर, खंभों पे चढ़ गए थे ताकि वो महात्मा गांधी को अंतिम बार देख पाएँ। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।